हर्षित जी, जय श्री राम। नमस्कार हर्षित जी। नमस्ते बहन जी। सभी भाई एक बार शेयर करते चलें। सभी को मेरा नमस्कार। शेयर और इनवाइट करते चलें सभी भाई। एक बार पुनः सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी भाई मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, अब तक जुड़ चुके हैं भाई बहन, सभी एक बार शेयर कर दें और इनवाइट करते चलें, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है और यह मेरा विषय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए। सभी एक बार शेयर करते रहें और इनवाइट करते रहें, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत सहित पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी महामारी झेल रही है। भारत और विश्व, इस समय विश्व के कई देश भारत सहित इस कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से त्राही त्राही पूरे विश्व भर में मची हुई है। जैसा कि मेरा विषय है वैश्विक महामारी, एकता का परिचय, मानव व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। भारत माता की जय। और इनवाइट करते रहें। मेरे विचार सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। सभी शेयर करते रहें। जितने भी लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं या अब तक जुड़ चुके हैं, उन सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और घरों में रहकर लॉकडाउन को सफल बना रहे होंगे। घर में रहकर इस कोरोना नामक महामारी से निजात पाने के लिए घर में रहकर इस वायरस को भारत से भगाने का काम कर रहे होंगे। जैसा कि आज मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फेसबुक के पेज के माध्यम से लाइव आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा विषय है एकता का परिचय व मानव व्यवहार में परिवर्तन की क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं। तो इसी श्रृंखला में परिचय की दृष्टि से मेरा नाम गोपाल अग्निहोत्री, जिला सह संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनपद हाथरस। जितने भी भाई बंधु जुड़ चुके हैं, एक बार पुनः उनको मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा विषय था इस वैश्विक महामारी में एकता का परिचय व मानव व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन की आवश्यकताएं हो सकती हैं, इस वायरस से एक होकर कैसे लड़ा जाए, जब इस वायरस का अंत हो, जब यह वायरस भारत से जाए तो मानव के व्यवहार में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। आप मुझे यह बात कमेंट्स के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं। तो इसी पर चर्चा करते हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आज एक वायरस जो विश्व भर में कोरोना वायरस के नाम से फैल रहा है, इसकी शुरुआत सबसे पहले चीन के वुहान शहर से हुई, जहां 8 दिसंबर 2019 को वहां एक छात्र के अंदर इसके लक्षण दिखाई पड़े। यह वायरस एक व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है।
यह व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। इस वायरस की पुष्टि WHO ने 8 दिसंबर 2019 को जब की तो इसका नाम कोविड-19 कोरोना वायरस नाम दिया गया। धीरे धीरे इस वायरस ने अपनी पकड़ अन्य देशों में भी मजबूत कर ली और अन्य देशों में भी यह वायरस धीरे धीरे से फैलने लगा। कोविड-19 कोरोना वायरस चीन से शुरू होकर यह विश्व के ज़्यादातर देशों में फैल चुका है। इस वायरस से अपना भारत भी अब अछूता नहीं रहा है। भारत में सबसे पहले इसका मामला 30 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर से आए एक छात्र में पाया गया। जब वह छात्र केरल में आया तो उसके लक्षण यहाँ पाए गए। उसी छात्र के जरिए धीरे धीरे यह भारत में फैला और इसका मुख्य कारण कहीं तक तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस वायरस को धीरे धीरे करके भारत के अन्य राज्यों तक फैलाने का काम किया। दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक आज कोविड-19 कोरोना वायरस के भारत में 1,12,000 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं। 1,12,000 लोगों में यह संक्रमण फैल चुका है। वहीं इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा भारत में 3,000 से ज़्यादा पहुंच चुका है। वहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो यह वायरस 50 लाख लोगों को दुनिया भर में अपनी चपेट में ले चुका है। इस वायरस से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। मामला बहुत गंभीर है। सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। वहाँ इसके हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। वहाँ इससे 15 लाख मरीज संक्रमण हो चुके हैं। इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा अमेरिका के अंदर 90,000 के ऊपर पहुंच चुका है। साथियों, इस वायरस से बचना दुनिया भर के लिए आसान नहीं है। यह वायरस दुनिया भर के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि अभी तक इसका कोई टीका या कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। सभी देशों के वैज्ञानिक, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस से बचने के लिए, इस वायरस से जनता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीन दवा को खोजने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूं। अभी इससे बचना आसान नहीं हो पा रहा है। इससे बचने के लिए भारत को एकता की ज़रूरत है। जैसा कि हमारा विषय था एकता का परिचय, तो अभी इससे बचने के लिए भारत सहित पूरी दुनिया को एकता दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि केवल इससे बचाव एकमात्र साधन एकता है। इसका बचाव एकमात्र साधन संपूर्ण भारत बंद, पूरी दुनिया बंद, लॉकडाउन। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हालांकि 24 मार्च 2020 को संपूर्ण भारत को बंद कर दिया गया और भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। आज इस लॉकडाउन को 58 दिन हो चुके हैं। सोचो, अगर भारत में लॉकडाउन न होता तो यह मामला बहुत गंभीर हो सकता था, हालात काबू से बाहर हो सकते थे। हम सभी दुनिया सहित घरों में रहकर इस वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि समय एकता दिखाने का है और इस वायरस से निजात लॉकडाउन को सफल बनाकर मिल सकती है। सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।
सभी लॉकडाउन का पालन करें और एकता का परिचय दें, क्योंकि सरकार का काम कानून बनाना है और पालन करवाना है और दिशा निर्देश जारी करना है। सरकार हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर तक सरकारें नहीं पहुंच सकती हैं भाइयों। इस वायरस से बचना है तो खुद हमें बचना है, खुद हमको बचाव करना है। अगर इस वायरस से लड़ना है तो खुद स्वयं हमको लड़ना है। कैसे? सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, लॉकडाउन को सफल बनाना पड़ेगा, सरकार के कदमों पर चलना पड़ेगा। हम अपने खुद को व परिवार को एकजुटता से ही इस वायरस से निजात दिला सकते हैं। दोस्तों, इस संकट की घड़ी में हमारे देश में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने अपने माध्यम से गरीब भाइयों व प्रताड़ित मजदूर, प्रवासी मजदूर व दिहाड़ी मजदूरों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी व आरएसएस के कार्यकर्ता या कोई छात्र संगठन हो या तमाम राजनीतिक संगठन या राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग या समाज सेवी एकजुटता दिखाकर ही आज और एकता का परिचय कराते हुए ही इस वायरस से बचाने का प्रयास कर रही है। चाहे वो एबीवीपी या आरएसएस के कार्यकर्ता, देश के प्रवासी मजदूर या दिहाड़ी मजदूर, जो देश के प्रवासी मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घरों से कई मील दूर चलकर 2 वक्त की रोटी के लिए तलाश में लगे थे, आज वो घर वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि उनको खाने की सुविधा नहीं हो पा रही है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक अपने अपने विभिन्न साधनों से जिससे जो जरूरत पड़ रही है उसी माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं। भारी संख्या में देश के लोगों को मास्क बांट रहे हैं, मास्क घरों में बनाए जा रहे हैं, घर में बनाए जा रहे मास्क जनता के बीच बांटे जा रहे हैं ताकि अब बीमारी हम तक ना आ सके, आप तक न पहुंच सके। साथियों, वहाँ इस वायरस से बचना इतना मुश्किल होता जा रहा है कि इसकी संभावना करना बड़ा कठिन है। एकता का परिचय हम लोगों को देना पड़ेगा। मैं उन्हें ऐसे कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जो अपनी जान खुद बाजी पर लगा करके विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता इस आपदा से निपटने का कार्य कर रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप से विश्व व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इस परिवर्तन की व्यापकता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ ही मानव व्यवस्था देखने को मिला है। इस वायरस से पूरी दुनिया भर में 50 करोड़ लोग बेरोजगार होने की कगार पर हैं। इस वायरस से पूरे दुनिया भर की जीडीपी, जो हालांकि 3% तक नीचे गिर सकती थी, आज उसकी संभावना -3% में गिरने पर पहुंच गई है। इस वायरस से किसान भाइयों की फसलें, उनको रेट नहीं मिल पा रहा है। इस वायरस से सभी दुखी साबित हो रहे हैं। इस वायरस से इस सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में हमें पहले से कहीं ज़्यादा इस वायरस से लड़ना पड़ेगा। हमें यहाँ मानव व्यवहार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। हमें अपना जीवन फिर से बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम यह वायरस का अंत हो, जब भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो, तो हमें कैसे लड़ना है, अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाना होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कानून के अनुरूप सार्वजनिक जगहों पर थूकना, धूम्रपान करना एक दंडनीय अपराध है और
ताकि लोग कानून का पालन करें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में हमें अब पहले से कहीं ज़्यादा स्वच्छ भारत मिशन की तरफ ध्यान भी देना होगा, क्योंकि जब भारत इस महामारी का अंत करके विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो तो सबसे पहले हमको अपने मानवीय व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। हमें गंदगी करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने आसपास साफ सफाई बनानी पड़ेगी। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। साथियों, चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, भारत की प्रगति, भारत की उन्नति है, तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान दे रहा है। भारत अगर अपनी उन्नति कर रहा है तो भारत विश्व की और विश्व के कई देशों की उन्नतियों में भी, प्रगति में भी अपना योगदान दे रहा है। साथियों, वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। अब आपका जीवन सिर्फ कोरोना वायरस के आसपास नहीं घूमेगा। ये वायरस लंबे समय तक आपके बीच में रहने वाला है। इसके बावजूद अब भारत के लोगों को आगे का रास्ता खुद स्वयं तय करना है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत। हमको खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा देश के लिए, देश को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना वायरस से निजात पा सकते हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर बनना, आज हम सभी भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनकर एकता का परिचय देने की आवश्यकता है। खुद को भी आत्मनिर्भर बनाना व अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। साथियों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम भारत को आत्मनिर्भर जब ही बना सकते हैं जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, क्योंकि अपने भारत में निर्मित चीज़ों को बढ़ावा देंगे। क्योंकि आज वह समय की मांग है कि ग्लोबल से लोकल की तरफ बढ़ें। कभी मांग हुआ करती थी कि लोकल से ग्लोबल, जो आज ग्लोबल थी कभी वो भी मार्केटें लोकल हुआ करती थी, कभी वो भी सामान कंपनियां लोकल हुआ करते थे। और आज जो लोकल हैं, आज हमें लोकल अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम अगर लोकल अपनाएंगे तो यही लोकल चीज़ें कल ग्लोबल बन सकती हैं, कल इनका भी प्रचार प्रसार ज़्यादा हो सकता है। तो हमें ग्लोबल से लोकल की तरफ चलना पड़ेगा। इसलिए स्वदेशी पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। आज मानव व्यवहार में बदलाव की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यह कोरोना वायरस, अभी इसका कोई वैक्सीन और कोई दवा नहीं बनी है। अब इस वायरस का अंत करने का समय नहीं हुआ है। जब यह वायरस यहाँ से, भारत से इसका अंत होगा, तब इस वायरस से पूरी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। मानव के व्यवहार में, सामाजिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्विक महामारी के दौर में इससे बचने का सटीक उपाय सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज दूरी बहुत जरूरी, वह हमें अपनानी पड़ेगी। भारत 125 करोड़ आबादी वाला देश है और इस आबादी से बचने का एकमात्र उपाय है सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। इसे हमें अपने रूप में लेना पड़ेगा। हाथ मिलाने की अवधारणा को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे इस वायरस को रोकने के लिए हमें अपनी व्यावहारिक जीवन के तौर तरीकों में ज़्यादा बदलाव लाना होगा। जैसे हाथ मिलाने की अवधारणा को समाज से दूर करते हुए
हाथ जोड़कर नमस्ते की अवधारणा को अपनाना पड़ेगा। हमें भारतीय संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनाना होगा। इस महामारी के दौर में अब घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि अब पहले जैसा दौर नहीं रहा, पहले जैसा भारत नहीं होगा। घर से निकले तो फेस मास्क पहनकर घर से निकलना पड़ेगा। हाथों को बार बार धोने की आवश्यकता है साथियों। इस वायरस से पूरी दुनिया ग्रस्त है, पूरी दुनिया त्राही त्राही मचा रही है। सैनिटाइजर का उपयोग करें। इस बीमारी को जड़ से अंत तभी हो सकता है जब हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। हमें विश्व भर के लोगों को शाकाहारी भोजन की प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, जिस प्रकार आरएसएस व एबीवीपी के कार्यकर्ता छात्र हितों के लिए, छात्रों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करके इस लॉकडाउन में फंसे हुए विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए मदद कर सकते हैं, ऐसे में विद्यार्थी परिषद व आरएसएस के कार्यकर्ता सेवा कार्य कर रहे हैं। ये सभी मेरी संपन्न परिवारों से भी अपील है, जो संपन्न परिवार के लोग हैं उनको भी आगे आने की आवश्यकता है। और युवा भाई ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि आज के समय में एबीवीपी व आरएसएस के कार्यकर्ता बहुत संख्या में रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों को रक्त की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वायरस से बचाव बहुत करना पड़ेगा। दोस्तों, अंत में इस वैश्विक महामारी के दौरान जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर हों, वैज्ञानिक हों, देश के वैज्ञानिक जो युद्ध स्तर पर इस महामारी की दवा खोजने में जुटे हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं। साथियों, देश के डॉक्टर, नर्सें जो दिन रात मेहनत करके इस महामारी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी देश की जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूं। इसी श्रृंखला में सफाई कर्मचारी, देश के सफाई कर्मचारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज सफाई कर्मचारियों की वजह से देश साफ हो पाया है, गंदगी दूर जा चुकी है। हमें फिर से गंदगी नहीं करनी है, हमें फिर से अपने आसपास साफ सफाई बना के रखनी है। सफाई कर्मचारी आज बहुत युद्ध स्तर पर पूरी देश को सैनिटाइजर का काम कर रहे हैं, ताकि यह वायरस आपके घरों तक, आपके गली मोहल्लों तक, आप तक न पहुंच पाए। आगे पुलिस प्रशासन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने में काफ़ी मात्रा में सख्त कार्रवाई कर रहा है। आपसे भी मेरी अपील है, आप बेवजह घर से न निकलें, क्योंकि वो काम पर डटे हुए हैं आपके लिए। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ज़रूरी आवश्यकताएं चीज़ें हैं हों तभी घर से बाहर निकलें। मैं समाज सेवी संगठन व सरकारों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। देश के सभी समाज सेवी संगठन व सरकारें भी इसी धन्यवाद के पात्र हैं, जो दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूरों को भोजन, राशन उनको लाने ले जाने की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला रही हैं। आज मामला बहुत गंभीर है। ये सभी लोग काम पर डटे हुए हैं ताकि हम घरों में स्वच्छ, स्वस्थ व सुरक्षित रह सकें। मैं पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पत्रकार इस महामारी में भी अपना काम तौर तरीकों से तेज़ी से कर रहे हैं। सभी से मेरी अपील है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, और जो भाई अपना काम इस कोरोना वायरस के तहत कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फेस मास्क और हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। और जो युवा वर्ग के साथी हैं, रक्तदान के लिए प्रेरित करें, क्योंकि देश को रक्त की बहुत बड़ी आवश्यकता हो सकती है। आज मरीजों की संख्या 1,12,000 पहुंच गई है। यह मामला बहुत गंभीर है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रहा था। मेरा यही विषय था कि मानव व्यवहार के परिवर्तन में आवश्यकताएं हैं। अपने व्यवहार को बदलें, अपने जीवन को बदलें, अपनी व्यावहारिक सोच को बदलें। अनावश्यक रोडों पे, सड़कों पे न घूमें।
क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। साथियों, मेरा बस आपसे यही कहना था। आपसे अंत में मेरी एक अपील है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। इस वायरस से खुद भी बचिए, औरों को भी बचाइए। इस वायरस से सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना कर रखिए। आप लोगों ने मुझे काफ़ी मात्रा में सुना, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आपका मैं शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखा। आपसे मेरी अपील है, कृपया करके इसे शेयर करें और इनवाइट करें, ताकि ये मेरे विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच पाएँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हाथरस का मैं शुक्रगुजार हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से मुझे आपके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला, आपके बीच रूबरू होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं विद्यार्थी परिषद का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और भारत माता की सेवा में जितने भी भाई बहन इस कोरोना वायरस में कोरोना वॉरियर्स के नाम से जुटे हुए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। क्योंकि विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता भी और तमाम संगठन, राजनीतिक, छात्र हितों, राष्ट्रवादी संगठन अपने अपने माध्यमों से देश की सेवा कर रहे हैं। यह समय घरों में रहने का है, क्योंकि यह घर में रहकर ही लड़ाई जीती जा सकती है। इस वायरस से बचना है तो खुद से भी दूरी बनानी पड़ सकती है। साथियों, मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा था, क्योंकि अंत में 4 लाइन पेश कर रहा हूं, क्योंकि पहुंच गई है संख्या लाखों में। पहुंच गई है संख्या लाखों में, इसे करोड़ मत होने दो। पहुंच गई है संख्या इसे लाखों में, इसे करोड़ मत होने दो। अब भी समय है, रुक जाओ घरों में, भारत माता को राख मत होने दो। अब भी समय है, घर में रुक जाइए, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता, समाचारों के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ, तमाम जनता आज भी बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं। क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है, वायरस बहुत गंभीर है। इस वायरस से बचना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है। आपने मुझे ज़्यादा मात्रा में सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी श्रृंखला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मेरी वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।